हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जैसा कि हमें पता है कि इस प्लेनेट में हम अकेले तो रहते नहीं हैं और हम अपनी भाई बहन मम्मी पापा के साथ साथ जानवरों और पेड़ पौधों के साथ इस प्लेनेट को शेयर करते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। हम इकोसिस्टम का सिर्फ एक पार्ट हैं और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ उस पर डिपेंड रहते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फॉरेस्ट के बारे में और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में। फॉरेस्ट इस इकोसिस्टम में एक की रोल प्ले करते हैं। इस चैप्टर में एक टर्म बार बार यूज होता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग बींग्स की कितनी वैरायटी है, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये फ्लोरा और फोना क्या होता है, तो चिंता मत करिए, बस समझते जाइए। सिस्टम की सारी प्लांट पॉपुलेशन को फ्लोरा बोलते हैं, मतलब कि श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, ग्रास एटसेट्रा, कोई भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और ऐसे ही हम एनिमल्स की सारी वैरायटी को बोलेंगे फोना। अब हम फ्लोरा और फोना को इंडिया लेवल पर देखें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड में रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में गिनी जाती है। इंडिया में वर्ल्ड की 8% स्पीसीज मौजूद हैं और ये तो ऑन पेपर हैं, आगे जाकर शायद और भी डिस्कवर हो सकती हैं। दोस्तों, इंडिया में फोना मतलब एनिमल्स की स्पीसीज 81,000 हैं और प्लांट्स की 47,000 स्पीसीज इंडिया में हैं। इन 47,000 स्पीसीज में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन जितनी भी फ्लोरा की स्पीसीज इंडिया में रिकॉर्डेड की गई हैं उनके 10% और जितनी भी मैमल्स रिकॉर्डेड किए गए हैं उनके 20% तो थ्रेटेंड होने की कगार पर हैं या धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम स्पीसीज को कैटेगराइज करते हैं। ये बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की, तो ये कैटेगराइजेशन कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है फुल फॉर्म के ऊपर। पहली कैटेगरी है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं ह्यूमन बीइंग, कैटल, पाइन ट्री, साल्ट ट्री या रोडेंट, चूहे हो गए जैसे, ये सब अपनी नॉर्मल कैटेगरीज में आते हैं। इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, अभी ये दुनिया में सरवाइव कर जाएंगे आने वाले टाइम में, इसलिए इन्हें नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके बाद आती हैं अपनी इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वो स्पीसीज हैं जो अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये दिन ब दिन किसी न किसी कारण से कम होती जा रही हैं। इन पर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में संगाई, इंडियन राइनो जैसे स्पीसीज आते हैं जिनका एक्सटिंक्ट होने का डर है। अब आती हैं वल्नरेबल स्पीसीज। ये वो स्पीसीज हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हुई है कि वो हो सकता है फ्यूचर में इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएं। वल्नरेबल स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं ब्लू सीप, जाइजेंटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन जो पहले गंगा किनारे पाई जाती थी लेकिन अब नहीं मिलती, और ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन होता रहा तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी है रेयर स्पीसीज। इन स्पीसीज की पॉपुलेशन हमेशा से ही कम है और ये इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज बन सकती हैं अगर इनको डिक्लाइन करने वाले फैक्टर आगे चलते रहे तो। इसके एग्जाम्पल हैं डेजर्ट फॉक्स, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो एटसेट्रा। अब दोस्तों 5th कैटेगरी है एंडेमिक स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे अंडमान पेग सिर्फ अंडमान आइलैंड में पाया जाता है और मिथुन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आपका इंतजार खत्म हुआ और आ गई है हमारी लास्ट कैटेगरी जो कि है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये वो स्पीसीज हैं जो खत्म हो गई हैं या लुप्त हो गई हैं हमारी अर्थ से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायनासोर्स, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट में से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना के डिप्लेशन के बारे में। डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि नेचर ने कुछ भी नहीं किया। फ्लोरा और फोना के डिप्लेट होने का केवल एक ही कारण है, वो है ह्यूमन बींग्स। ये सारी गड़बड़ ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण है। सबसे ज़्यादा हमने फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया और जब जंगल को हार्म पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है। तो हमने फॉरेस्ट को खूब सारे फ्यूल के लिए,
फूड, फॉडर, मैन्योर के लिए, रबर के लिए, वुड के लिए, दवा के यूज किया। पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया और बराबर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा कॉलोनियल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा गड़बड़ हमारे फॉरेस्ट के साथ जब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तब हुई। हमारे ऊपर जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज लोग इंडिया में आए ही इसीलिए थे कि वो हमारे रिसोर्सेज को निचोड़ के यूज़ कर पाएँ। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट एक मेजर फैक्टर बनी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद में एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा था। इसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि 1980 के एक सर्वे से हमें पता चला कि पूरे फॉरेस्ट का 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया पूरे इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी फॉरेस्ट के डिप्लेशन के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 1951 से लेकर अभी तक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए काटा गया है। अभी प्रेजेंट में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट अभी एमपी में चल रहा है। डेवलपमेंट के लिए हमने माइनिंग की, तो माइनिंग से लैंड को नुकसान पहुंचा, तो उससे भी हमारे फॉरेस्ट को एक तरीके से नुकसान पहुंचा। दोस्तों, आपसे यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन में बन सकता है, इसलिए जो फैक्टर मैंने पढ़ाए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या फॉरेस्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ऑब्वियसली पहुंचाएंगे। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी होती थी ना, ये कोई गरीब कम्युनिटी नहीं होती थी। इनका भरा पूरा परिवार हुआ करता था। पहले इनके पास सब कुछ होता था, लेकिन जब से डिफॉरेस्टेशन हुआ तो इनमें पुअर्टी बढ़ती गई। फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का अच्छा खासा इफेक्ट वुमेन्स पर पड़ा। वुमेन्स को फ्यूल, फॉडर, वाटर लेने के लिए जाना होता है, तो इन्हें कई बार 10-10 किलोमीटर वाटर कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टडी मंत्रा।